गांव में जहाँ इंसान पानी के लिए भटकता है, बिजली के लिए भटकता है, सड़क के लिए भटकता है, स्वास्थ्य के लिए भटकता है, अगर उस गांव में कहीं शिक्षा मिल जाए तो वो तरक्की नहीं, महान तरक्की है। दरअसल आपको बात बता दें, सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी एक सम्मान समारोह कर रही है जिसमें वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं उनको फ्री पढ़ाती है। दरअसल आपको बात बता दें, सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी 7 अप्रैल को रविवार को अपना एक सम्मान समारोह कर रही है। सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी फाउंडेशन में 2018 से काम कर रही है और आज 2024 है। इसमें उन्होंने लगभग 487 बच्चे उनकी लाइब्रेरी से जॉब लगे गए, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आधे टाइम मेहनत करते, आधे टाइम रोजगार करते, आधे टाइम पढ़ते, वो भी नौकरी लग के गए। तो प्रत्येक वर्ष वो सम्मान समारोह करते हैं। उस सम्मान समारोह में जो बच्चे चयनित हुए हैं उनको वो सम्मान समारोह में प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक शील्ड भेंट करते हैं। और जो ऐसी एक नहीं अनेक टीम में है जो ग्रामीण एरिया में काम कर रही है। दरअसल आपको बात बता दे, एक ग्रामीण एरिया में मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ बच्चा 12वीं तक तो उसे शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल जाती है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़के सरकारी स्कूल से टॉप करके आती है। अगर उस लड़के को अगर प्राइवेट में लाया जाए तो वो जिला स्तर पर मेरिट बना देती है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लड़की या लड़का और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लड़के या लड़के में क्या अंतर होता है? सरकारी स्कूल में लड़की को ओनली फॉर 6 घंटे की क्लास मिलती है, जिसमें अगर टीचर कई जगह ऐसी बातें सामने निकल के आती है कि टाइम पे पीरियड नहीं आता, टाइम पे कोर्स नहीं होता, बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं। पर आप मानो तो सरकारी स्कूल में केवल 6 घंटे पढ़ाई जाती है। 6 घंटे में ना उसको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, ना उसको कोई ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, ना कोई उसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, ना नोट्स मिलेंगे। केवल और केवल संजीव पासबुक पढ़ के बच्चे और बच्चियाँ अच्छी परसेंटेज बनाते हैं और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। पर उनकी पढ़ाई वहीं रुक जाती है, एक तो आर्थिक तंगी की वजह से, दूसरा गांव में लड़की अगर शहर में जाए तो गांव के आदमियों में अभी भी कई जगह ऐसी है जो यही संशय बना रहता है कि मेरी बच्ची कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। और सबसे बड़ी कमी है कि आर्थिक स्थिति रोक देती है बच्चे और बच्चियों को। बट ऐसे गांव है, महुआ मंडावर नाम से एक गांव है जहाँ प्रयास टीम काम कर रही है। जब मैंने उसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए उसके बारे में। प्रयास टीम महुआ मंडावर गांव में जितने सरकारी नौकर हैं उन्होंने अपना एक स्टाफ बनाया हुआ है और जो भी अपनी सैलरी आती है उसका डोनेट करते हैं। और उन्होंने लाइब्रेरी बनाई है और फ्री कोचिंग चला रहे हैं। फ्री कोचिंग में कोचिंग पढ़ते हैं बच्चे, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के बाद में वो लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करते हैं। और उन बच्चों में से 70 से 80 बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी लग चुके हैं। वो भी सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी में 7 अप्रैल को जो सम्मान समारोह हो रहा है वो आ रहे हैं। और कई जिलों से कई मोटिवेशनल कई संस्था है जो इस फील्ड में काम कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में वो आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी जागरूक तक ये वीडियो पहुंचे तो जहाँ असुविधा है वहाँ वो सुविधा होनी चाहिए। बाकी आप और हम सब देखते हैं कि सरकार फ्री की रेमडी खूब देती है। जो ये संस्था जो काम कर रही है इस फील्ड में, जिनको राजनीति और अपनी छवि से कोई मतलब नहीं है, एक धर्म के तौर पे माना जाए। आज के समय में ये है कि गांव में अगर यज्ञ वगैरह होते, धर्म होते, उनमें मैं मानता हूँ कि करोड़ों रुपए का एडजस्टमेंट हो जाता है। करोड़ों रुपए आते हैं और वो खाने पीने में और यज्ञ भवन में चले जाते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए में 20-25 लाख रुपए ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। पर गांव वाले कभी यूँ नहीं सोचते कि उन पैसों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाए, उन पैसों से एक लाइब्रेरी क्रिएट की जाए, उन पैसों से एक डिजिटल क्लासरूम खोला जाए। लेकिन वो पैसे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि उसमें धर्म के नाम पे पैसा जल्दी एडजस्टमेंट होता है, इकट्ठा होता है, पर उस पैसे को पूर्ण रूप से धर्म में लगाया जाता है। लेकिन जो कुछ बचे उससे एक ऐसा क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए, ऐसी शिक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे एक पीढ़ी नहीं अनेक पीढ़ी को सुख मिल सके। क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा स्वास्थ्य है, शिक्षा धर्म है, शिक्षा कर्म है। कहते हैं ना कि राजा का बेटा राजा बनता था। जब पहले इतिहास पढ़ेंगे अपन, इतिहास में हमने आपने सब पढ़ा है कि राजा का बेटा, लेकिन एक गरीब का, एक मजदूर का, एक किसान का बेटा अगर राजा की पदवी तक पहुंचता है तो वो प्राउड उन भले लोगों को जाता है जो अपनी सरकारी नौकरी की जो तनख्वाह है उसमें से कुछ % डोनेट करते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं।
बाकी प्राइवेट में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास मिलती है, पीरियड मिलते हैं 6 घंटे पढ़ाई के लिए, और ऑनलाइन कंटेंट मिलता है, ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या बच्चे केवल संजीव पासबुक पढ़ के टॉप कर जाते हैं, लेकिन 12वीं तक पढ़ते हैं, जिसके बाद में वो शिक्षा उनकी वही रखी रह जाती है। वजह मिडिल क्लास फैमिली, आर्थिक तंगी, या फिर अभी भी स्वभाव ऐसा है, क्योंकि गांव में किसान होते हैं, किसान वैसे ही छिपी हुई रोजगारी में लिप्त होते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस फील्ड में काम कर रही है, तो इस फील्ड को और आगे तक ले जाए और ऐसे लोगों को सिखाए जो अभी तक पिछड़े हुए गाँव हैं वहाँ तक ले जाए, वहाँ तक बताए, और डिजिटलता के माध्यम से उन लोगों तक ले जाए कि वहाँ भी कुछ खुल जाए।